प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है टीना और मीना की दिवाली की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में राजू और उसकी पत्नी जवेरिया रहती थी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मीना था। राजू और उसकी पत्नी जवेरिया दिहाड़ीदार मजदूर थे और मजदूरी करके जैसे तैसे अपनी बेटी की जरूरियात पूरी कर रहे थे। एक दिन राजू की बेटी मीना जब स्कूल से घर वापस आती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है। मेरी सारी दोस्त दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनेंगी और खूब मिठाइयाँ खाएंगी। मुझे भी दिवाली में नए कपड़े चाहिए और ढेर सारी मिठाइयाँ भी खानी है। मीना की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ी परेशान सी हो जाती है और अपनी बेटी मीना से कहती है, तुम जानती हो तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते हैं। हम जैसे तैसे करके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं और उसके ऊपर से तुम्हारी स्कूल की फीस भी हम बड़ी मुश्किल से भर पाते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर मीना उदास हो जाती है। मीना को उदास देखकर जवेरिया उसको दिलासा देती है और कहती है, अभी तो दिवाली आने में कुछ दिन बाकी हैं। हमसे जो हुआ हम जरूर तुम्हारे लिए नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे। माँ की बात सुनकर मीना गुस्से से घर से बाहर चली जाती है और घर के पास वाले मैदान में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वहीं टीना नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ वहाँ फुटबॉल खेल रही होती है। जब टीना की नजर अचानक से मीना पर पड़ गई, मीना को उदास देखकर टीना मीना के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ अकेले उदास क्यों बैठी हो? क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलोगी? नहीं, मुझे नहीं खेलना फुटबॉल। जाओ यहाँ से, तुम अमीर लोग हो और हम गरीब। तुम्हारे माता पिता मेरा तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। तभी टीना मीना से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माता पिता ऐसे बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और इस दिवाली में तुम मेरे घर आना। टीना की ये बात सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। मीना घर आकर अपनी माँ जवेरिया को सब कुछ बताती है और कहती है, मेरी मुलाकात आज टीना नाम की लड़की से हुई थी और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। उसने मुझे दिवाली पे अपने घर पर भी बुलाया है। मीना की बात सुनकर जवेरिया थोड़ी परेशान हो जाती है और मीना से कहती है, मीना बेटी, वो लोग तो बहुत अमीर हैं और हम गरीब। तुम्हारा उन लोगों के घर आना जाना सही नहीं है। लेकिन मीना अपनी माँ की एक नहीं सुनती और कहती है, मैं अपनी दोस्त टीना के घर दिवाली पे जरूर जाऊंगी। मैं तो जरूर ही जाऊंगी। कुछ दिन बाद दिवाली आ जाती है और मीना अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर टीना के घर के लिए चली जाती है। जब मीना वहाँ पहुँचती है तो टीना उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और मीना को अपने माता पिता से मिलवाती है। मामा पापा, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त टीना है और टीना, ये मेरे मामा पापा हैं। टीना के माता पिता को मीना को देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि मीना की गरीबी उसके कपड़ों से साफ साफ नजर आ रही थी। टीना के माता पिता टीना को साइड पर बुलाकर समझाते हैं, टीना बेटा, हम अमीर लोग हैं और वो गरीब। उन लोगों को और हमारा कोई तालमेल नहीं है। तुम इन जैसे लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। मीना टीना के माता पिता की ये बात सुन लेती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है और टीना के घर से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और आसमान पर रॉकेट उड़ते हुए देखने लग जाती है। कुछ देर बाद टीना भी बाहर आ जाती है और दूर से ही फुलझड़ी जलाने लगती है। अचानक टीना के पास एक पटाखा आता है। जल्दी से मीना टीना को धक्का देती है और अचानक से पटाखा फट जाता है और उसके फटने से मीना को चोटें आ जाती हैं। पटाखे की तेज आवाज सुनकर टीना के माता पिता भी घर से बाहर आ जाते हैं
और मीना को देखकर हैरान रह जाते हैं। टीना अपने माता पिता को ये सब बताती है। पापा देखो, जिसे आप गरीब कह रहे थे वो दिल की इतनी अमीर है। आज अगर मीना न होती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मीना ने बिना अपनी परवाह किए मुझे पटाखे से बचाया है। टीना की बात सुनकर टीना के माता पिता को बहुत अफसोस होता है और वो दोनों मीना से माफी मांगते हैं। टीना के माता पिता मीना को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसकी जल्दी मरहम पट्टी करवाते हैं। फिर मीना बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद टीना के माता पिता मीना को बहुत सारी मिठाइयाँ और कुछ कपड़े देते हैं। मीना वो कपड़े और मिठाइयाँ लेकर बहुत खुश अपने घर जाती है। मीना की माँ मीना की खुशी का कारण पूछती है। मीना अपनी माँ को सब कुछ बताती है। अगले दिन टीना और उसके माता पिता भी मीना के घर आ जाते हैं। टीना के माता पिता को देखकर मीना के माता पिता हैरान रह जाते हैं। टीना के माता पिता मीना की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद मीना को बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। फिर टीना के पापा मीना के पापा को अपनी फैक्ट्री में नौकरी की पेशकश करते हैं, जिसे सुनकर मीना के माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मीना की फैमिली और टीना की फैमिली दिवाली धूमधाम से मनाने लगती है। उसके बाद मीना की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। तो आपने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि एहसान ही सब कुछ होता है। आपको हमारी आज की ये स्टोरी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।